नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल मैं हिंदू नेता की हत्या पर कर रहा हूं और कमलेश तिवारी जिनकी हत्या हुई है उनको समर्पित कर रहा हूं। लेकिन मैं देश की सरकार को, राज्य की सरकार को कह रहा हूं कि कमलेश तिवारी के सर पर करोड़ों रुपए का इनाम रखने वाले मौलानाओं को, मुफ्ती को और उनके खिलाफ फतवा देने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को तुरंत रासुका के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको फांसी देनी चाहिए। आखिर इस देश में दो न्याय कैसे चल सकते हैं? कमलेश तिवारी के लिए तो मीडिया की चुप्पी है, लेकिन कहीं पर कोई मुसलमान अगर मर जाता, अभी मैं नहीं चाहता कि मुसलमान भी मरे, लेकिन अगर मुसलमान मरे तो उसके लिए मीडिया गला फाड़ के रोता है। ये आखिर विरोधाभास कैसे है? और इसलिए आज के बिंदास बोल में मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आया हूं कि हिंदुस्तान में दो न्याय क्यों? जब हिंदू मरता है तो वही होना चाहिए, वही गला फाड़ कर बोलना चाहिए जब मुसलमान मरने पर होता है। सोशल मीडिया से लेके तमाम जगह से, यहां तक कि कई पार्टियों के पत्रकारों के ट्वीट भी गायब है, क्योंकि हिंदू मरा है ना। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये बात अब नहीं सहेगा। और इसलिए आज इस बिंदास बोल में मैं मांग कर रहा हूं और आपको कॉल करके बोलने के लिए आह्वान कर रहा हूं। पहले विस्तार से मुद्दा देखिए। हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी का सरकलम कर दिया। सरकलम भी ऐसे किया गया कि जैसे आईएसआईएस के आतंकी मासूम लोगों का सरकलम करते हैं। जी हां, कमलेश तिवारी का सरकलम करने के लिए 51 लाख रुपए का इनाम रखा था बिजनौर के मौलाना ने। बिजनौर के मौलाना ने खुलेआम कहा था कि मुसलमान कमलेश तिवारी को सजा देंगे। उलेमा अनवारुल हक और नईम कासमी ने कमलेश तिवारी के सर को कलम करने के लिए फतवा जारी किया था। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब सरकार को पता था कि कमलेश तिवारी की जान खतरे में है तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों कमलेश तिवारी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया? क्या प्रशासन को यह बात मालूम नहीं था कि कमलेश तिवारी को कभी भी जान का खतरा पैदा हो सकता है? आखिर कमलेश तिवारी को एक ऐसा गार्ड क्यों दिया था जिसकी सुरक्षा खुद कमलेश तिवारी को करनी पड़ती थी? क्या हिंदू नेताओं की सुरक्षा को प्रशासन संजीदगी से नहीं लेता? क्या हिंदू नेताओं की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम नहीं होने चाहिए? क्या ऐसे हिंदू नेताओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन को कड़े प्रबंध नहीं करने चाहिए थे जिनकी जान को खतरा है? आखिर कब जागरूक होगा प्रशासन हिंदू नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर? क्या अब अपराधी घर में घुसकर हिंदू नेताओं की हत्या करने लगेंगे? ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। कमलेश तो चले गए। कमलेश की फेसबुक प्रोफाइल क्या कहती है देखिए। एक हिंदुवादी नेता थे, राजनीतिक दृष्टिकोण से भले ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हो, लेकिन हिंदू दृष्टिकोण उनके पास था। और इसलिए फेसबुक पर उनका प्रोफाइल क्या कहता है यह मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं कमलेश का परिचय आपको दिला रहा हूं। उन्होंने कहा है, अमर हूं, अजर हूं, अमर हूं क्योंकि मैं सनातन हूं। एक सनातनी चला गया, लेकिन हम अमर तो हैं, हम दोबारा आने की बात तो करते हैं, लेकिन इस बार जाने वालों का हिसाब किताब हम कब तक करते रहेंगे? कब तक गिनते रहेंगे? कब तक हम केवल हमारे जाने वाले लोगों के मृत्यु पर आंसू ढोते रहेंगे? क्या हम इन चीजों का बदला लेने के लिए कम से कम सरकारों को दबाव नहीं बना सकते? क्या हम सरकारों को कह नहीं सकते? आखिर ये कब तक चलेगा? क्या है घटना के प्रत्यक्षदर्शी नौकर का क्या कहना है, यह मैं आपको दिखाता हूं, जो वहां पर उपस्थित था। आपके सामने पूरी घटना के बाद मैं फोन लाइन शुरू करूंगा। हमारे साथ तेजस रावत है, उनके पास भी जाऊंगा। पहले यह वीडियो देखिए। लेकर और वो सो गए थे। कौन सोया था? वो सिपाही जो थे, और उसके बाद से सोए थे। कौन सोया था वो?
सिपाही जो एक बूढ़े सिपाही वहाँ पे हम सोए हुए थे और वो लोग बिना जांच के ऊपर चले गए। और रिवाल्वर भी था और वो पॉकेट में पता नहीं क्या क्या लाया था। कितने लोग थे? 2 आदमी, एक बागवा पहना था, एक सादा वस्त्र पहना था। सिपाही थे डंडा लेकर और वो सो गए थे। कौन सोया था? वो सिपाही जो थे और उसके बाद से सोए थे। कौन सोया था वो? सिपाही जो एक बूढ़े सिपाही वहाँ पे हम सोए हुए थे और वो लोग बिना जांच के ऊपर चले गए। और रिवाल्वर भी था और वो पॉकेट में पता नहीं क्या क्या लाया था। कितने लोग थे? 2 आदमी, एक बागवा पहना था, एक सादा वस्त्र। कमलेश तिवारी कौन थे? कमलेश तिवारी वो व्यक्ति थे जिनके खिलाफ हिंदुस्तान के 50 से ज्यादा जिलों में, उत्तर प्रदेश के अकेले उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में और हिंदुस्तान के मालदा जैसे मुस्लिम क्षेत्रों में 3-3 लाख लोग सड़क पर आए थे और उन्होंने कहा था कि तिवारी को फांसी दो, सरकार नहीं देगी तो हम देंगे। इस प्रकार से लोगों को उस्काया गया था, करोड़ों रुपए का इनाम रखा था। क्या कहा था मौलाना ने तब? देखिए वीडियो। मेरा कहना है योगी आदित्यनाथ जी पहले इस मौलाना को गिरफ्तार करिए। क्या बोलता है ये देखिए। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तू जेल में हो या कहीं भी हो लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर मजबूर। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तू जेल में हो या कहीं भी हो लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर। ये अनवर उल हक गुंडा है, ये धमकी दे रहा है टीवी चैनल के कैमरे के सामने, कहने के लिए मौलाना है, लेकिन इस हत्या के बाद इसको मैं गुंडा कहूंगा बल्कि आतंकवादी कहूंगा। इसने हिंदुस्तान के कई लोगों को प्रेरित किया कमलेश तिवारी की हत्या करने के लिए। ऐसा कोई कहा था, ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था। यह पूरा विवाद शुरू हुआ था आजम खान के कारण। आजम खान ने कहा था आरएसएस के लोगों को होमोसेक्सुअल, तब कमलेश तिवारी ने उसके खिलाफ केवल इतना कहा था कि अगर हम आजम खान का जवाब यह भी दे सकते हैं कि हम पैगंबर का नाम ले, केवल इतनी सी बात पर कमलेश तिवारी को महीनों जेल में रखा, रासुका लगाया और सरकार थी मुल्ला मुलायम के बेटे टीपू की, तो ऐसा होना ही था। बाद में हाईकोर्ट ने उस रासुका को हटाया, तब जाके कमलेश तिवारी बाहर आया। जब कमलेश तिवारी बाहर जेल के अंदर थे तो उनके घर के खाने के लाले थे, क्योंकि घर का एकमात्र व्यक्ति कमाने वाला है, खुद का घर भी नहीं है। आज उसके जाने के बाद परिवार की क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं। हमारे साथ एचएस रावत, डॉक्टर एचएस रावत जी जुड़े हैं। रावत जी, एक और हिंदू नेता हमारे बीच से चला गया। हिंदुओं की हत्या होती है तो बुद्धिजीवी दही जमाकर मुंह में चुप बैठते हैं, और कोई मुसलमान मरता है तो फिर छाती पीटते हुए चैनलों पे घंटों डिस्कशन चलते रहते हैं। सुरेश जी, बहुत दुखद घटना है ये, और मैंने यहां सुदर्शन पर भी डिबेट करी थी और बहुत सारे चैनलों पर उस समय डिबेट की थी जब इनके ऊपर रासुका लगा था। मैंने कहा था कि कमलेश तिवारी अब तुम बचोगे नहीं। मैं कहा बचोगे नहीं, जितना इंतजाम करना है कर लेना। मैं कहा जिस प्रकार से आईएसआई वाले करते हैं उस प्रकार से मैं तुम्हारे पीछे लोग लग जाएंगे, और आज वो घटना सच हो गई है। और ये अकेला कमलेश नहीं है, ऐसे तो हमारे करोड़ों बहुत बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े हिंदुओं के साथ अत्याचार इन्होंने किया है। अगर आप मध्यकालीन की बात करें तो कितना बुरा हाल किया है, और अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर तो बहुत बुरा हाल किया, असम के अंदर बहुत बुरा हाल किया, बांग्लादेश के अंदर बहुत बुरा हाल किया है। और आप देखें, अपने देश की बात करता हूं तो पश्चिम बंगाल में बहुत बुरा हाल किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, लेकिन मैं आश्वासन भी देता हूं उनके परिवार को, इस प्रकार से हिंदू डरने वाला नहीं है। अनवर भाई, समझ लेना कि ये आपने शुरुआत की है यहां पर। मैं नहीं चाहता कि मैं कानून को हाथ में लूं, लेकिन हम इस तरह से डरने वाले तो नहीं हैं। और लेकिन हम कम से कम इतना तो चाह ही सकते कि कानून जिनके हाथ में है वो सरकार तो कुछ करे। आखिर हिंदू नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिन सरकारों पर है,
उन सरकारों को रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। कमलेश तिवारी पर करोड़ों रुपए का इनाम हिंदुस्तान से लेकर दूसरे देशों के मौलाना ने रखा था। आखिर उसकी सुरक्षा हटाने की सिफारिश करने वाला अधिकारी कौन है, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसी हत्याएं करने के पहले इस प्रकार की तमाम उपाय योजना की जाती है। जो हत्या में माहिर है, हत्या ही जिनके खून में है, ऐसे लोगों के लिए ये बातें आम हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से घटना दिखाना चाहता हूं। क्या हुआ अब तक, देखिए कमलेश तिवारी मामले में पूरा रिपोर्ट। हिंदूवादी नेता की हत्या के बाद लखनऊ की सड़कों पर उतरे लोग। इसकी आशंका थी, आखिर वही हुआ। पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने वाले हिंदूवादी नेता की हत्या हुई तो लोग खौलने लगे। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और तनाव के चलते पुलिस भी सड़कों पर उतर आई। राजधानी में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के बाद विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। खुर्शीदाबाद इलाके में लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानें बंद कराई जा रही हैं। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पीएसी के जवानों को भी बुला लिया गया है और खुद एसएसपी और आईजी मौके पर है। पुलिस प्रशासन के दूसरे आला अधिकारी भी हालात पर नजरें बनाए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को अंदेशा है कि बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या का मामला होने के चलते विरोध की आग दूसरे इलाकों में भी पहुंच सकती है। पुलिस के ऊपर हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का दबाव है, साथ ही विरोध की आग थामने का भी तनाव है। दरअसल लखनऊ में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे गिफ्ट देने के बहाने आए थे और संख्या में 2 बताए जा रहे हैं। मिठाई के डिब्बों में ही हत्यारों ने चाकू और पिस्टल छिपा रखा था। आए हत्यारों में से एक ने कमलेश का गला रेता और दूसरे ने गोली मार दी और फिर आराम से फरार हो गए। कमलेश तिवारी को ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया है, जहां उनकी मौत हो गई। हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष रहे कमलेश तिवारी ने दिसंबर 2015 में पैगंबर मोहम्मद की आलोचना की थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और अखिलेश सरकार ने रासुका लगाकर जेल में डाल दिया था। फिलहाल वो जमानत पर थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ समय पहले ही कमलेश तिवारी पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका हटाया था। दरअसल यूपी कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान ने संघ सदस्यों को होमोसेक्सुअल कहा था। इस पर हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। बयान दिसंबर 2015 में दिया गया था। उस वक्त यूपी में सपा की सरकार थी। यूपी में माहौल बिगड़ता देख सीएम ने तिवारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। कमलेश तिवारी के बयान पर देश के कुछ इलाकों में हिंसा भी हुई थी और इसी बयान के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा में लाखों मुस्लिम सड़क पर उतर आए थे। कुछ ने थाने फूंक दिए थे और बसें भी जलाई थी। बिहार के पूर्णिया में भी हिंसा हुई थी और खुलेआम पुलिस और आम लोगों को मुस्लिम भीड़ ने पीटा था। एक और मुसलमान गुंडे का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जो धमकी दे रहा है। मेरे पास सैकड़ों से ज्यादा वीडियो है। कुछ तो मैं टीवी चैनल के स्टैंडर्ड के अनुसार दिखा भी नहीं सकता, लेकिन कुछ वीडियो आज दिखाना जरूरी है। हिंदुस्तान को पता चले कि किन्होंने उस्काया था, किन्होंने कमलेश तिवारी के सर पर इनाम रखा था, किसने फतवा जारी किया था और किसने कहा था कि सर कलम करके लाओ। आज देख लीजिए। योगी जी, आपको किसी को गिरफ्तार करने के लिए सर्विलांस लगाने की जरूरत नहीं। सुदर्शन पर इन चेहरों को देखिए और इनके घर पे पुलिस भेज के इनको आज उठा लीजिए। देखिए ये अगला गुंडा क्या कहता है। और आवाम पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को मैसेज देना चाहेंगे कि हर जगह पर इसकी जो है इसका पुतला फूका जाए। हर जगह गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी हम कहते हैं इसको सजा खुद दे दे, नहीं तो मजबूरन हमें इसको सजा देनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह पूरी दिल्ली के अंदर हम इसका पूरा विरोध करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर कभी कोई भी इस तरीके के अल्फाज कहने में हमारे नबी के लिए हम उसको बख्शेंगे नहीं। और आवाम पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को मैसेज देना चाहेंगे कि हर जगह पर इसकी जो है इसका
पुतला फूका जाए हर जगह गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी हम कहते हैं इसको सजा खुद दे दे, नहीं तो मजबूरन हमें इसको सजा देनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह पूरी दिल्ली के अंदर हम इसका पूरा विरोध करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर कभी कोई भी इस तरीके के अल्फाज कहने में हमारे नबी के लिए हम उसको बख्शेंगे नहीं। हिंदुओं के लिए भी बड़ी दुविधा है। बंगाल में कट रहा है तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहां गैर हिंदू की सरकार है। यूपी में हिंदू के सरकार है, कुछ बोल नहीं सकता, वहां कर नहीं सकता या बोल नहीं सकता। मरना दोनों जगह है तो कुछ तो करना होगा ना। मैं मानता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं और उनको बदनाम करने के लिए भी उत्तर प्रदेश चुना होगा। तमाम जो सिक्योरिटी के इनपुट थे उसके कारण ही तो सुरक्षा बढ़ाई गई थी। ऐन अयोध्या के पहले इस प्रकार से किसको मारना है इसका निशाना प्लान बनाकर करना, इसका मतलब ये किसी गुंडे मवाली का काम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएस के मॉडल पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। गुजरात में पकड़े गए कुछ लोगों ने इसकी पहले ही भनक दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के पुलिस ने गंभीरता न दिखाते हुए कमलेश तिवारी को सिक्योरिटी नहीं दी थी। हत्या के बाद वहां पर जमा भीड़ ने बड़े जोश और आक्रोश के साथ प्रदर्शन किया। देखिए क्या कहा उन्होंने। लखनऊ में हत्या के बाद सड़क पर जमा लोग, उनका यह प्रदर्शन जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपने नेता के हत्या के बाद। मैं आपको फिर वीडियो दिखाता हूं। यह सब कुछ करने के पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो बलात्कार के आरोपों में पिछले दिनों पकड़ा भी गया था, अनवर उल हक। अनवर ये मौलाना है बिजनौर का। बिजनौर आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश के इस बिजनौर का ये मौलाना खुलेआम धमकी दे रहा है कैमरों के सामने। देखिए क्या कहता है। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तू जेल में हो या कहीं भी हो लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर मजबूर। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तू जेल में हो या कहीं भी हो लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा। इसका चेहरा देखिए, इसका कपड़ा देखिए, आईएस के तरह काले कपड़े पहनकर, और बल्कि भाषा में भी वही टोन है। देखिए ये आईएस का गुंडे की तरह बोल रहा है और ये जो बोल रहा है इसके टोन में उत्तर प्रदेश नहीं है, इसके खून में भी आईएस है और इसके टोन में भी आईएस है। रावत जी ये तो तुर्कों की औलाद की तरह बोल रहा है। सुरेश जी बड़ा दुखद है और अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं वहां होता तो शायद इनकी जबान खींच ली जाती। मैं तो इतना कह सकता हूं। वहां सामने दिख रहे माइक में सुदर्शन का रिपोर्टर नहीं है, इसलिए ये वहां बच गया है। लेकिन कानून हाथ में लेना हिंदुओं ने सीखा नहीं है कभी। और अगर यही हालात रहे तो अनवर उल हक अपना बचने का इंतजाम करना होगा आप लोगों को। यह देश हिंदुस्तान है, यहां पर आईएसआई वाले नहीं चल सकती नीति। और सबसे बड़ी दुखद बात सुरेश जी है कि जो मीडिया है हमारा, अगर यही एक मुसलमान अनवर उल हक का गला रेत दिया जाता तो शायद पूरे यूएन में हंगामा मच जाता। 56 मुस्लिम देशों में हंगामा खड़ा हो जाता कि हिंदू वहां पर आतताई घटना कर रहे हैं, हिंदू आतंकवाद हो गया है वहां पर। आज देखिए किस प्रकार से धमकी के बावजूद 51 लाख रुपए इनाम के बावजूद, ये एक जगह का वीडियो है जी। ऐसा हमने आज टोटल मारा तो कम से कम 123 करोड़ रुपए की घोषणाएं कमलेश तिवारी के सर पर थी, अलग अलग जगह की 123 करोड़। और उनके साथ एक पुलिस वाला था डंडा लिए, वो भी बेचारा दिन भर में आधा दिन सोता रहता था। ना उसने किसी प्रकार की चेकिंग की, ना कुछ हुआ।
और सीधे अपराधी उस तक पहुंचे। और अब सुरेश जी, अब अलग अलग थ्योरी दी जा रही है। मुद्दा यह है, थ्योरी कुछ भी हो, यह तो सच है ना कि आखिर उनकी हत्या हो गई है और अब कमलेश तिवारी हमारे बीच नहीं है। सुरेश जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो अवार्ड वापसी वाला गैंग था, वो कहां है आज? ये बड़े बड़े फिल्म स्टार जो देश छोड़ने की बात कर रहे थे, वो कहां हैं आज? कहां छिपे हुए हैं? किस प्रकार से गला रेता गया है? किस प्रकार से उसके साथ दुर्दांती आतंकवादी जिस प्रकार से करते हैं वो काम किया गया है? आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या हिंदू की मौत इतनी सस्ती हो चुकी है देश के अंदर? यह सुरेश जी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। ऐसे अनवर उलग जैसे गुंडों को सिर्फ यह कि तुरंत अरेस्ट करके इनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, जिस प्रकार से आतंकवादियों को चढ़ा गया था। इनका इतिहास यही रहा है। आप देखें तो बॉम्बे कांड जो हुआ था मार्च 1993 के अंदर जो हुआ, कितना बुरा हाल किया वहां पर दाऊद इब्राहिम, और वो भाग गया। उसके बाद 26/11 हुआ, क्या हुआ? और देखिए, इन्हीं के खुद के सलमान रशीदी ने कहा था मोहम्मद पैगंबर के, तो वहां करोड़ों का नाम उस व्यक्ति पे, आज वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड है। तस्लीमा नसरीन ने, बांग्लादेश की जो लेखिका थी, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको आमिर खान का वीडियो दिखाता हूं। फिल्मों में हिंदू तो इतने मूर्ख है कि अपने जेब के कमाई के कष्ट के पैसे लेकर बच्चे के मुंह से निवाला छीनकर इसकी फिल्में देखने गए। वो हमारे भगवान का अपमान करता है। क्या कहता है आमिर खान? हाथ खुला घूम रहा है, पुलिस की सिक्योरिटी में घूम रहा है, इसका बाल बाका नहीं हो पाया। लेकिन आज कमलेश तिवारी हमारे बीच में नहीं है। देखिए, मैं आपको हिंदुस्तान के दो चेहरे दिखा रहा हूं। यह आमिर खान का पीके फिल्म के अंदर का वीडियो, जिसको पैसे खरीद कर आपने देखा था। देखिए, हिंदुओं के भगवानों का अपमान किया जा सकता है, उनकी मूर्तियों पर ऐसे फिल्म बनाई जा सकती है। यह तो एक वीडियो, इस वीडियो में आमिर खान ने मूर्ति को हिलाकर कहा कि क्या इसमें ट्रांसमीटर है, बैटरी डाउन हो गई है। अभी कहां कि गूंगा है क्या? तो हो सकता है। अगर यह किसी दूसरे धर्मों के भगवानों के प्रति बोला होता तो हिंदुस्तान में क्या आमिर खान और उसकी खानदान जिंदा होती? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम तो कानून का राज चाहते हैं। लेकिन आमिर खान आज खुला घूम रहा है, पुरस्कार ले रहा है सरकारों के, और कई अभियानों का ब्रांड एम्बेसडर है। और कमलेश तिवारी कुछ भी गलत बोले बगैर आज इस दुनिया में नहीं है। यह हिंदू और मुसलमान होने का हिंदुस्तान में फर्क है, जो हिंदू कब समझेगा पता नहीं है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपको? जय हिंद सुरेश जी। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो कोई और आके कुछ बोल के जाएगा। तिवारी जी की हत्या पर इतने प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ। और उनका जवाब हम लोग सिर्फ 2 घंटे के अंदर देने वाले हैं। और मैं ये चाहता हूं कि इस कवरेज को भी सुदर्शन न्यूज पर दिखाया जाए। हम कहेंगे कि हम तो कानून हाथ में लेने के पक्षधर हैं ही नहीं। हमने तो अच्छे हाथों में कानून देने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, मेहनत की और इस व्यवस्था का सम्मान किया। आशा उन्हीं से है, इसलिए मैं कोई कानून हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिनके हाथ में कानून है, उनसे मैं सुबह होने के पहले इन गद्दारों को, जिन्होंने माइक पर कहा है कि हम उनका सर कलम करेंगे और 123 करोड़ रुपए के इनाम जिन्होंने रखे थे, वो जेल में होने चाहिए। रासुका उन पे लगना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर हमको न्याय देना है कमलेश तिवारी को, तो हमको लंबा सोचना होगा। हिंदुस्तान में आर्य समाज के संस्थापक श्रद्धानंद जी की जो हत्या हुई, उस हत्या के बाद पुलिस ने कानून लाया 295, और तब यह कहा गया कि कोई किसी धर्म के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। इसलिए यहां पर जो लोग कहते हैं कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, उनको वो कानून पहले रोकना होगा, वो कानून को हटाना होगा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने फिर कानून लाया 195A, और उसने तो और ज्यादा खतरनाक तरीके से इसको रोक दिया। और इसलिए हमको ये कानून भी हटाने चाहिए। लेकिन ये कानून तो तब हटेंगे जब पहले इनको सजा मिलेगी। कुछ कहा नहीं कमलेश ने, और कमलेश हमारे बीच नहीं, लेकिन क्या कहा था कमलेश ने अपनी आखिरी पोस्ट में? मैं आपके सामने स्क्रीन पर यह पोस्ट दिखा रहा हूं, जो पोस्ट आपके सामने कमलेश की है। कमलेश ने जो कहा था, उस पोस्ट को आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर हम उनकी आखिरी पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। यह उनका फेसबुक का स्टेटस है, अजर हूं अमर हूं क्योंकि मैं सनातन हूं। और अब मैं आपके सामने ये वाली पोस्ट, जो उन्होंने आखिरी पोस्ट डाली थी,
वो मैं आपके सामने डाल रहा हूं। कमलेश तिवारी 15 अक्टूबर 9:34 AM पर लिखते हैं, काफी हिंदू अपनी समस्या को लेकर मदद के लिए फोन करते हैं। यथासंभव मदद करता भी हूं और करता भी रहूंगा, लेकिन जिस हिंदू समाज के लिए संघर्ष करता हूं, संगठन के लोग मेहनत करते हैं, दुश्मनी लेते हैं। ऐसे कितने हिंदू हैं जिन्होंने स्वयं से कभी कहा कि भाई यह 100 रुपए हमारा भी सहयोग के लिए ले लो। ऐसा आज तक एक भी हिंदू ने उनको कहा नहीं। ये पोस्ट में उन्होंने अपना दुख दिया है। उन्होंने कहा कि सहयोग समाज के लिए ले लो, ये नहीं कहा। कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देते हैं कि बेचारे गरीब हैं, बेरोजगार हैं और फिर भी हिंदुत्व पर संघर्ष जारी रखने के लिए शक्ति देते। वरना जिस समाज के लिए हम संघर्ष करते हैं वह तो सोया हुआ एक मृत समाज है। किंतु हमारी या हमारे जैसे और भगवाधारी की मजबूरी है कि हम लोग जीवित हैं। इतना एहसान फरामोश और स्वार्थी समाज की रक्षा कैसे कर पाएंगे, चिंता का विषय है। जो समाज अपने परिवार, अपनी संपत्ति, संस्कृति और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए अपनी आय का 10% तो छोड़ो, 100वां भाग भी खर्च करने को तैयार नहीं, महंगी शादियों में और झूठी शान में लूटता समाज मिट जाए तो भविष्य में हिंदू संगठनों को दोष ना देना, क्योंकि एक तरफ अपनी कमाई का खर्च करने वाले लोग सोच और दूसरी तरफ हम हैं। जय श्री राम। यह हिंदू कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी व्यथा है और इसलिए इस व्यथा को आपके सामने मैंने रखा है। हमारे साथ विष्णु जैन हैं जो इनके वकील थे। विष्णु जी, कमलेश तिवारी के जाने के बाद आप कैसे याद करेंगे उनको? कमलेश तिवारी बहुत प्रचंड हिंदू नेता थे और जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है मेरे चैम्बर में, हमेशा उन्होंने राम जन्मभूमि केस को लेके ये हमेशा कहा है कि इस केस को कभी विड्रॉ मत करिएगा, 1 इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और जो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पे बयान दिया था, वो केस मैंने ही लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से हमने कोर्ट के सामने बात लाई थी कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोर्ट में प्रूफ भी हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे पिताजी ने वो केस लड़ा था, हरिशंकर जैन साहब ने, और जब हमने प्रूफ किया था कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, वो एक फर्जी पेपर था जिसके आधार पर मीडिया में बात आई है और उसके आधार पर ही कोर्ट ने उनके ऊपर का रासुका हटा दिया था। नहीं सुना हमारा। और कमलेश तिवारी जी के केस में हम जीते थे, रासुका उनके ऊपर से हटाई गई थी और ये बात आई थी कि उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है मोहम्मद साहब के बारे में, पर तब भी ये फतवा जारी रहा और आज उनकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी गई। पर वो एक प्रचंड हिंदू नेता थे और कभी उन्होंने किसी के साथ समझौता और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल, कमलेश का खुद का घर नहीं था, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। मैं तो संदिग्ध हूं कि मुझे तो बल्कि मैं कह सकता हूं कि शायद घर में खान पान की भी व्यवस्था पर्याप्त होगी क्या, ये भी बड़ा सवाल है। मैं रावत जी के पास जा रहा हूं। रावत जी, ये लेटर पढ़ते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल जी मैं देख रहा था, बहुत भावुक हो गए। क्या हिंदू आंदोलन की स्थिति है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, मेरे को बहुत भारी दर्द है। अगर यही एक कोई मुसलमान अखलाक जैसा मरा होता या उसकी हत्या हो गई होती तो करोड़ों रुपए अभी तक आ जाते और उसका मैं दर्द देख रहा हूं कमलेश तिवारी का कि किस प्रकार से उसने अपने दर्द को यहां पर, लेकिन किसी ने भी अभी, किसी बड़े नेता ने, ना हिंदू नेता ने, ना किसी पार्टी के नेता ने अभी इस पर कोई शोक जाहिर नहीं किया है। अभी किसी ने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है, बुद्धिजीवियों ने स्टेटमेंट नहीं दी है, मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि हिंदू मरा है। इसलिए मैं सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, ये देश हिंदुस्तान है, इस देश के अंदर न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान सबको बराबर होना चाहिए। एक सरेआम एक गुंडा जो एक सरेआम कह रहा है कि 51 लाख रुपए सरकार सजा देगी तो देगी, अगर सरकार सजा नहीं देगी तो हम इसकी गर्दन काटने पर 51 लाख का इनाम देते हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी। ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है। मैं तो कहना चाहता हूं योगी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अब आपको सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल, हम भी मजबूर है। मैं कभी ब्रेक नहीं लेता, लेकिन पहली बार मेरे पास आज ब्रेक है जो मुझे बिंदास में लेना पड़ रहा है। जो कमलेश जी ने अभी यहाँ पत्र लिखा है, हमें भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि इस चैनल हिंदुओं का आवाज उठाता है, लो आपको कोई हम मदद करते हैं। आज इस चैनल का तमाम एक भी एडवर्टाइजर मेरे पास मुसलमान नहीं है, उन्होंने बाइकआउट किया है, लेकिन कोई हिंदू ब्रांड खुद होकर सामने नहीं आया है। आज हम कह रहे हैं कि
कमलेश तिवारी के सर पर इनाम रखने वाले और उनके सर कलम करने का फतवा देने वालों को तुरंत गिरफ्तार करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर उनकी सुनवाई करो और उनको फांसी दो। कौन है वो लोग? आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी कह रहे हैं कि हमने टीमें बनाई, जांच करे, कोई जांच की जरूरत नहीं। ये देखिए बिजनौर का मौलाना क्या धमकी दे रहा है आपके सामने। ये आतंकवादी आईएस के भेष में कैमरे पे, माइक पे, मीडिया के सामने क्या बोल रहा है। मैं तो वहां के खड़े मीडिया वालों को भी पूछता हूं कि आखिर आपने इस बात को सुना कैसे? ओ माइक उसके मुंह में नहीं क्यों घुसाया? अगर वहां पर सुदर्शन का कोई रिपोर्टर होता तो इसको ऐसे जाने नहीं देता। देखिए ये कानून हाथ में लेने की बात कैसे करता है। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तो जेल में हो या कहीं भी हो लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर मजबूर। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तो जेल में हो या कहीं भी हो लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर। मैं बिजनौर वासियों को अपील करता हूं, ये अनवर हक भाग ना जाए। इसके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने रास्ते इसके घर से निकलते हैं, पहरा दीजिए, पुलिस को बुलाइए, इसको पुलिस पकड़ने आएगी। मैं फिर मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी और एकमात्र आशा उत्तर प्रदेश वालों की, योगी जी आपके रहते हुए ये कहीं आईएएस में भाग ना जाए, इसको पकड़ लीजिए। ये अनवर अगर कहीं दिखाई दे तो इसको दबोच कर यूपी पुलिस को फोन करिए, पकड़ के रखिए, इसको हवाले करिए सरकार का और कहिए कि यह असली अपराधी है जिसके कारण हमारे कमलेश तिवारी आज हमारे बीच में नहीं है। कमलेश तिवारी ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन क्या क्या कहने वाले इस देश में अभी भी जिंदा है। देखिए हैदराबाद का यह गद्दार नमक हराम हमारे भगवानों के बारे में क्या कहता है और आज भी यह खुलेआम चुनाव प्रचार करने में घूम रहा है। देखिए रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए। हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम, सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? ये प्रभु रामचंद्र जी के मां के लिए कहा गया है और ये आदमी अभी भी हिंदुस्तान में विधायक बन के घूम रहा है प्रिविलेज के साथ। ये हिंदुस्तान है, यहीं पर अगर कोई हिंदू होता तो उसका कमलेश तिवारी हो चुका होता, हिंदू ही उसके साथ खड़ा नहीं होता। और मैं फिर कहता हूं कि मैं किसी हिंदू को किसी दूसरे के सर पे इनाम रखने की न्यूज कभी नहीं दिखाता, न समर्थन करता हूं। हम तो कानून का राज चाहते हैं, लेकिन ये कानून हमारे लोगों की रक्षा करने में बार बार विफल हो रहा है। बंगाल में सरकारें हैं इसलिए और कहीं सरकारें नहीं हैं इसलिए। कॉलर के पास चलते, आप भी कॉल कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाऊंगा
और आज हम कमलेश तिवारी को न्याय दिला कर रहेंगे। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर जी। बोलिए सर। संदीप कुमार बोल रहा हूँ राजस्थान से। सर सबसे पहले तो मैं कमलेश तिवारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून है, ऐसे ही हमारे भारत में भी ईश निंदा का कानून होना चाहिए। और हिंदू धर्म को मानने वाले ने हमेशा से अपनी कुर्बानियां देता आया है और आज भी वो दे रहा है, लेकिन सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं है। बिल्कुल। और मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि देखिए आज हमारे साथ फेसबुक भी भेदभाव कर रहा है। हिंदुस्तान के कई केबल वाले, डीटीएच वाले सुदर्शन चलाने से वैसे ही डरते हैं, हमसे ज्यादा पैसे मांगते हैं। अब फेसबुक ने भी एक ही लाइव स्ट्रीम, एक ही शो अभी तक 4 बार कट किया है। हजारों लोग उस पर लाइव है। कमलेश तिवारी का आवाज अब तक सुदर्शन ना पहुंचाए, इसके लिए ट्विटर और फेसबुक हमारी स्ट्रीम दिखाने को तैयार नहीं, लेकिन हम बोलेंगे, बेखौफ होकर बोलेंगे, सत्य के लिए बोलेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, किसी भी कीमत पर उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रावत जी। देखिए सुरेश जी, अभी आपने जो वीडियो दिखाया इस एमएलए का, गद्दार आदमी का, अगर हिंदुओं में थोड़ा सा भी अगर कहीं भगवान राम के प्रति, मां कौशल्या के प्रति जरा सा भी कहीं अंश होता, चाहे वो क्षत्रिय का अंश होता, चाहे ब्राह्मण का अंश होता, किसी वैश्य का होता या किसी शूद्र का होता, तो गर्दन कलम ऐसे आदमी की होनी चाहिए। लेकिन कमलेश तिवारी ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन कमलेश तिवारी की गर्दन कलम कर दी गई, रेत दिया गया उसको, और बच ना जाए इसलिए गोली भी साथ में मार दी गई उसकी। सरेआम भगवान राम की निंदा एक गद्दार आदमी कर रहा है और वो खुलेआम घूम रहा है। यह है हिंदुत्व, इसको हिंदुत्व बोलते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, उन नेताओं से भी निवेदन करता हूं और उन बुद्धिजीवियों से निवेदन करता हूं और मीडिया वालों में आपसे भी निवेदन करता हूं। मैं रोज मीडिया पर बैठता हूं, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार आप हिंदू के साथ न करिए। अगर मान लो मुसलमान होता तो आप हाथों मचा देते। 10 डिबेटों में हमें बुलाया होता कि रावत जी आइए और बोलिए, लेकिन आज कोई इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि किस प्रकार से उसको आईएसआई की तरह यहां पर गर्दन रेत दी गई है उसकी। बड़े शर्म की बात है ये, और यहां पर सभी बुद्धिजीवियों को बोलना चाहिए और बड़े बड़े जो नेता हिंदूवादी हैं उनको भी समर्थन देना चाहिए कि इनको अरेस्ट किया जाए, इस गुंडे को अरेस्ट किया जाए और जिन्होंने इनाम रखा था उनको अरेस्ट किया जाए। कम से कम और जिनको अरेस्ट करना चाहिए उनको, बिल्कुल, और जिनको अरेस्ट करना चाहिए उनको मुसलमान देश सहारा दे रहे हैं। वही मुसलमान देश जो कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान का विरोध करता है, और मलेशिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े भगोड़े, इस भगोड़े ने हिंदुओं के देवता का अपमान किया। उस जाकिर नाइक को वहां पर आश्रय देता है। क्या कहा था जाकिर नाइक ने? 1 दशक बीत चुका है, लेकिन जाकिर नाइक किसी राष्ट्र प्रमुख की तरह ऐश करते हुए वहां पर मुसलमानों का प्रोटोकॉल ले रहा है। कमलेश तिवारी चले गए हैं। देखिए, मुंबई के अंदर सबसे आम पूजा है जो गणेश चतुर्थी। आपने सुना गणेश चतुर्थी के बारे में? सुना कि नहीं? गणपति। हाँ, अगर मेरा हिंदू जानने वाला मुझे गणपति के लिए बुलाएगा और अगर मुझे प्रसाद देगा, तो मैं उससे सिर्फ एक आसान सवाल पूछूंगा कि गणपति कौन है, ये गणेश कौन है? तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है। और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना। और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है, तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेज में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेज में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? ये 16 नवंबर 2001 का वीडियो है। 2019 चल रहा है, इसका बाल बाका नहीं हो सका, बल्कि ऐसे भाषणों के आधार पर इसने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति एकत्र की और अब इंटरनेशनल टीवी चैनलों का महाजाल खोल के ये आज मलेशिया में ऐश कर रहा है। कुछ नहीं कर पाया हिंदू समाज,
क्योंकि हिंदू समाज निर्भर था उन सरकारों पे, जो सरकारें ऐसे लोगों को हाथ लगाने से डरती है, कांपती है, और इसलिए आज वो ऐश कर रहा है। हमारे भगवानों के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा बोल के भी जाकिर नाइक ऐश कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बोला था कमलेश तिवारी ने। आज कमलेश तिवारी हमारे बीच में ना केवल नहीं है, बल्कि निर्घुण तरीके से शरीर के टुकड़े करके मार दिया, गर्दन काट दी गई। जैसे हम आईएस के वीडियो देखते हैं वही हुआ है, और बच ना जाए इसलिए गोली भी मारी है। देखिए, ये दो विरोधाभास के चित्र आपके सामने हैं। हम कैसे कहें कि हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है, कैसे कहें? रावत जी। देखिए सूरज जी, मैं तो अब हिंदुओं को यही कहूंगा कि अब हिंदुओं को ये कायरता छोड़नी पड़ेगी। अब वो हिंदुस्तान वो पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, आधुनिक हिंदुस्तान है और जवान हिंदुस्तान है। अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। आपको खुद अब मजबूत होना पड़ेगा। इस प्रकार के जो गद्दार हैं और जो फिल्मों में इस प्रकार के सीन दिखा रहे हैं, इनका विरोध करना पड़ेगा आपको। आप देखिए, कमलेश तिवारी ने सिर्फ एक बात बोली, मोहम्मद के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की तो उसकी गर्दन काट दी गई। चार्ली एब्दो मैगजीन ने सिर्फ वहां पर एक इनका मोहम्मद पैगंबर का सिर्फ एक कार्टून बनाया था, वहां बम से उसको उड़ा दिया गया था। मित्रों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस प्रकार अगर हिंदू धर्म की अगर कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे गुंडा हो, चाहे आईएसआई का आदमी हो, अब आपको इनका सामना खुद करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कानून हाथ में लीजिए, लेकिन धर्म का अपमान और भगवान का अपमान हम नहीं कहेंगे और ना सुनेंगे ना सहेंगे। सामने स्क्रीन पर वो वीडियो वो कुछ प्रतिक्रिया दिखा रहा हूं, जो कमलेश तिवारी के मृत्यु के बाद कुछ लोगों के बड़े खुशी के बुड़बुड़े टूट रहे हैं। लखनऊ के ये अलग अलग लोग हैं, जो लोग इस दुश्मन भी मरता है तो आदमी क्या कहता है, लेकिन ये कहता है आजाद हैदराबाद, गुड न्यूज, कमलेश तिवारी को दिवाली का गिफ्ट मिल गया। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला चला गया। ये एक नहीं है, आपको तमाम ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी। ये एक और तमाम ऐसे लोग कायर है, कायर, अपना असली नाम नहीं लिखा सकते, दूसरों के नामों पर लिखकर बड़ी शेर की पीठ में सूरा खोपने की आदत है, सामने आकर हमला करने की हिम्मत नहीं है। और ऐसी औलादें आज हिंदुओं को क्या कर रही है, देखिए। ये नाम है, कहा है साइबर क्राइम देखने वाले डिपार्टमेंट, कहा है हमारा डिजिटल इंडिया। और डिजिटल इंडिया अगर इन गद्दारों को नहीं पकड़ सकता, या अब्दुल रहमान, अगर हमारा डिजिटल इंडिया इसको नहीं पकड़ सकता, तो ये डिजिटल इंडिया हिंदुओं को न्याय कैसे देगा? मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं समर्थक हूं, लेकिन मैं इस वक्त बड़ा आक्रोशित हूं कि आखिर कब तक हम लाशों को गिनते रहेंगे, कब तक एक एक हमसे जाता रहेगा और फिर भी हम मौन रहेंगे। आपको टी राजा, हैदराबाद के एकमात्र तेलंगाना के सांसद, क्या विधायक, क्या कहते हैं, देखिए। कमलेश तिवारी जी की बहुत ही बुरी तरह से उनकी हत्या कर दी गई। भगवा वस्त्र पहनकर एक दो व्यक्ति दीपावली की शुभकामनाएं का नाम लेकर उनके कार्यालय में जाकर बहुत ही निर्मल हत्या उनकी कर दी गई है। जैसे हाल ही में उन्होंने पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर उनका एक कमेंट था, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन हाल ही में उनकी सिक्योरिटी भी घटा दी गई, बिल्कुल ना के बराबर उनकी सिक्योरिटी थी। यही मौका पाकर बहुत ही प्लानिंग से उनकी हत्या कर दी गई। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ योगी जी से कि ये हत्यारे कौन हैं, उनको तुरंत उनकी पहचान करके उनको अरेस्ट किया जाए। साथ ही साथ पूरे भारत में ऐसे कितने हिंदुवादी नेता हैं, ऐसे कितने साधु संत हैं जो हिंदुत्व के प्रति लड़ने वाले, ऐसे और कितने साधु संतों के ऊपर इस तरह से दुश्मनों द्वारा टारगेट में रखा गया है, उनको तुरंत सिक्योरिटी दी जाए। कमलेश तिवारी। हिंदू महासभा के नेता चक्रपाणी जी महाराज ने क्या कहा, ये भी देखिए।
जिस प्रकार का हत्या हुआ है, आप देखो, अगर जो व्यक्तिगत हत्या होता है, मान लो आपराधिक कृत्य होती हैं, हमने भी पेपर में बहुत देखते हैं, लेकिन ये जघन्यतम हत्या है और ये आईसिस पैटर्न पे हत्या की गई है। आईसिस वाले क्या करते हैं, वो मारते हैं, गले काट देते हैं उस तरह से। तो इस एंगल की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश में इस प्रकार की माहौल बनाने के कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, न प्रदेश में न देश में किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होगा। हर एंगल से जांच होनी चाहिए। एक हिंदूवादी नेता की हिंदुत्व के लिए जो काम कर रहा है, इस तरह से वो करना बिल्कुल ठीक नहीं। और जिन लोगों ने इनाम रखने का काम किया, जिन लोगों ने और वो करने का खौलाने का काम किया, इन सब की हर स्तर से जाँच होनी चाहिए। अब यही मामला है कि अपराध लखनऊ से कुछ प्रतिक्रिया हमको पहुंची है। हम जानते हैं कि सुदर्शन छोड़ के इनको कोई दिखाने वाला नहीं है, इसलिए आपके सामने ये कुछ प्रतिक्रिया। पूरी तरह से प्रशासन और सरकार की इसमें जिम्मेदारी बनती है। लगातार उनको सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल आंख मूंद के बैठे रहे। और एक बुजुर्ग सिपाही जो मतलब खुद भी अपनी सुरक्षा करने में भी असफल है, उसको लगा दिया था। और लिहाजा इसी के कारण कुछ सांप्रदायिक किस्म के लोगों ने आकर उनके आवास पर पहले उन्हें गोली मारी, फिर उसका गला काट के अपने साथ ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना पिस्टल वहीं पर छोड़ के चले गए। सारे पत्रों की फाइल हमने मंगाई है। हाई कोर्ट में रिट कल तैयार हो रही थी, कल तैयार करनी थी। हमारे गणेश मिश्रा जी हाई कोर्ट के एडवोकेट है, ये तैयार कर रहे थे। ये सारे पत्रों की फाइल है और आपको हम एक एक करके पत्र दिखा रहे हैं कि आप देखिए कैसे सरकार में कोई इनको सुरक्षा नहीं दी गई और किस तरीके से सरकार के पीछे पर्दे पीछे रहते हुए इनकी हत्या की गई। देखिए एक एक पत्र खोलते हैं। गुजरात में 2 आतंकवादी पकड़े भी गए थे। गुजरात में 2 आतंकवादी आपको मैं बताता हूँ। और इसके अलावा वीडियो क्लिप और बाकी सारी चीजें हैं, जिसमें तिवारी जी ने हमको ये पेपर इसलिए दिए थे कि उनके सुरक्षा के लिए एक हाई कोर्ट में रिट की जाए। कमलेश तिवारी का बहुत बड़ा संगठन है, लगातार उनको जान से मारने की जा रही थी, जिसकी सूचना आला अधिकारी शासन प्रशासन कुछ इस स्तर तक पहुंचाई गई थी, लेकिन उन्हें जब भी सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके कारण आज उनकी इस घटना से पूरा हिंदू समाज क्षुब्ध है और हमारी भी आत्मा को बहुत ही कष्ट हुआ है। और अब तो ये अपने ही देश में ऐसा लगने लगा है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये घटना घटी है। और एक अभी बात सामने आई है, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इसको दिखाइए। आईएसआई का सस्पेक्टेड पकड़ा गया था। जरा मैं लाइट बढ़ाता हूं क्योंकि मैं अभी शो के दौरान मुझे किसी ने भेजा है। आईएसआई के सस्पेक्टेड पकड़े गए थे 2000, जरा क्लोज लीजिए। हाँ, अब ये देखिए, आईएसआईएस के 2 सस्पेक्टेड पकड़े गए थे, जिन्होंने कहा था कि वो फायर आर्म यूज करना चाहते हैं। इसमें कमलेश तिवारी का नाम लिखा हुआ है। 2017 का ये वीडियो है, मैं आपको थोड़ी देर में ट्वीट कर देता हूं, फेसबुक में डाल देता हूं। ये आखिर इतना पता होते हुए भी हाउ टू किल कमलेश तिवारी, इसके साथ ये खबर लगी हुई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की इंग्लिश खबर है, मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, इसको आप निकाल सकते हैं। रावत जी, इतना पता होते हुए भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक दंडाधारी, कोई हथियार वाला नहीं, एक दंडाधारी पुलिस वाला दिया था। बताइए। बहुत शर्मनाक है सुरेश जी, बड़ा दर्द हो रहा है कि सरकार के पास जब इनपुट हैं, खबर हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरत थी उनको सुरक्षा बढ़ाने की। और इस प्रकार से अगर यही चलता रहा तो फिर यहां कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हम अपनी बात नहीं रख सकते यहां पर। अगर हम अपनी बात बोल्ड तरीके से रख रहे हैं यहां पर, हम उस गुंडे अनवर उलग के खिलाफ यहां अगर बोल रहे हैं, तो कल को इसी प्रकार की बात वो भी रखेगा कि भाई इनाम रख दो इनके ऊपर भी। तो मुझे लगता है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल तुरंत आज रात को। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए इस कार्यक्रम की जो मेरी प्रमुख मांग है, एक तो हिंदुस्तान से ये जो 2 कानून हैं उनको हटाइए। ये कमलेश तिवारी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी एक। और ये जो गुंडे हैं जिन्होंने कमलेश तिवारी के सर पे इनाम रखा था, फतवे दिए थे, उनको गिरफ्तार करिए।
आईएस के इनके लिंक को दुनिया के सामने लाइए। योगी जी, आप दिन रात मेहनत करें। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमको भरोसा है, लेकिन ऐसे कौन अधिकारी आपके सरकारों के बीच में हैं जो हिंदू नेताओं की सिक्योरिटी हटाने के लिए सुपारी ले रहे हैं? बड़े गंभीरता के साथ आरोप कर रहा हूं। जांच करिए आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, ये लोग क्यों पानी फिरवा रहे हैं, पता करिए। मैं रावत जी आपका आभारी हूं, आप आए आज के शो में सम्मिलित हुए। मैं जानता हूं कि आज इस पर और कोई बहस करने वाला नहीं है। जो मैंने लखनऊ से वीडियो दिखाए उसमें सुदर्शन छोड़ के किसी का माइक आईडी भी आपको नहीं दिखा है। हम इस मुद्दे पर तब तक जारी रहेंगे, तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये मौलाना और सर पर इनाम रखने वाले मुफ्तियों को योगी सरकार गिरफ्तार नहीं करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फांसी दो